नमस्कार बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, हम पीरियोडिक 1 का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके और अब हमने शुरू कर दी है आवृत्ति रिवीजन। ठीक है, तो चलिए हम पाठ 1 पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। क्या करेंगे? अभ्यास कार्य। तो चलिए पढ़ते हैं। हमने पहले पाठ में श्लोक पढ़े थे। उन श्लोकों को क्या करना है, जो पंक्तियाँ दी गई हैं जिस भी श्लोक की, उनमें जो शब्द नहीं लिखा हुआ है वह हमने इसमें लिखना है। ठीक है, एक खाली स्थान भरेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयः। समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयः। समुद्र में मिलकर न पीने योग्य हो जाती हैं। अगला है डैश वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। डैश वचः कैसे वचन? श्रुत्वा वचः। वचः श्रुत्वा मतलब सुनकर। श्रुत्वा वचः उनके वचन सुनकर मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मधुर वचनों का ही निर्माण करते हैं। तद्भाग देयम परमम पशूनाम। आप मैं जो सेंटेंस बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे और जो शब्द इसमें नहीं है आप वो इसमें लिखेंगे। तद्भाग देयम परमम पशूनाम। अगला है विद्याफलम। विद्याफलम व्यसनीन। व्यसनी व्यसनी होता है जो बुरी लत वाला होता है। आपको यहाँ अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहे लिखे हुए, आप पीछे श्लोकों के अंश भी ले सकते हैं, श्लोकों में से भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहे। ये वही पंक्तियाँ हैं जो हमारे श्लोकों में दी गई हैं। पौरुषम विहाय यह दैवम एव अवलंबते। पौरुषम विहाय पुरुषार्थ को छोड़कर दैवम एव अवलंबते भाग्य के ही सहारे रहते हैं। चिंतनिया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया। आदौ एव प्रतिक्रिया। प्रश्न नंबर 2 हमारा हो गया। अब हम करेंगे प्रश्नों के उत्तर। प्रश्नों के उत्तर अगर आपने अब तक नहीं लिखे हैं तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनको लिखेंगे। और लिखना कैसे है? प्रश्न के कहाँ लिखेंगे? लाइन के मध्य में। ठीक है, जैसे हम बाकी विषयों में करते हैं ऐसे ही संस्कृत में करना है। तो चलिए प्रश्न हम कर लेते हैं। व्यसनिनः किम नश्यति। व्यसनी जो बुरी लत वाले हैं उनका क्या नष्ट हो जाता है? विद्या फलम। पूरा उत्तर बोलेंगे। व्यसनीनः विद्या फलम नश्यति। व्यसनीनः विद्या फलम नश्यति। इसके बाद है कस्य यशः नश्यति। अब यश किसका नष्ट हो जाता है? किसका यश नष्ट हो जाता है? हमने श्लोक में पढ़ा था लुब्धस्य, जो लोभी व्यक्ति है उसका। लुब्धस्य यशः नश्यति। लुब्धस्य यशः नश्यति। मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? किम की जगह क्या लिख देंगे हम? माधुर्यम। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयति। समझ आ गए आपको इन 3 प्रश्नों के उत्तर? चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति। मधुर सुक्त रसम मधुर वचनों का निर्माण कौन करते हैं? सज्जना या संतः, दोनों लिख सकते हैं हम इसमें। संतः सज्जना। मधुर सुक्त रसम सज्जना सृजन्ति या मधुर सुक्त रसम संतः सृजन्ति। अर्थिनः केभ्यः विमुखः न यान्ति। अर्थिनः जो मांगने वाले हैं, केभ्यः
केभ्य किनसे विमुखा निराश होकर न यान्ति नहीं जाते। किनसे निराश होकर नहीं जाते मांगने वाले? महिरूहेभ्य या वृक्षेभ्य। महिरूहेभ्य भी लिख सकते हैं और वृक्षेभ्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। नीचे लिखे तद्भव शब्दों के लिए पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखें। ठीक है, तद्भव शब्द दिए गए हैं और उनसे तत्सम शब्द बनाने हैं। ठीक है, तत्सम और तद्भव आपको पता होगा। तद्भव शब्द, चलिए कंजूस। कंजूस का क्या लिखते हैं हम संस्कृत में? कृपण है। क्या है? कृपण है। और कड़वा, कटु, पूंछ, पुच्छ, लोभी, लुब्धः, मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तिनका, तृणम, तिनका, तृणम। समझ आ गया? इनके संस्कृत शब्द क्या लिखे हमने? कंजूस का कृपण है, कड़वा, कटु, पूंछ, पुच्छ, लोभी, लुब्ध, मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तिनका, तृणम। इसके बाद अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में कर्तृपद और क्रियापद चुनकर लिखना है। कर्तृपद और क्रियापद चुनकर छांटकर हमने लिखना है। कर्ता क्या है और क्रिया क्या है? इसमें एक उदाहरण दिया गया है, संतः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। सज्जन व्यक्ति मधुर वचनों का निर्माण करते हैं। तो कर्ता और क्रिया बतानी है। कर्ता कौन हो गया? जो काम को करने वाला है। और क्रिया इसमें दी गई है, जो क्रिया है, जो काम करता है। अब संत है, कर्ता तो क्या हो गया? संत है। और सृजन्ति हो गई क्रिया। अब अगला है, निर्गुणम प्राप्य दोषः भवन्ति। निर्गुण में पहुंचकर दोष हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोषः, दोषः भवन्ति। गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों में क्या होते हैं? गुणाः। गुणाः हो गया हमारा कर्ता और भवन्ति हो गई हमारी क्रिया। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। मधुमक्खी मधुरता का या शहद का निर्माण करती है। तो कर्ता कौन हुआ? मधुमक्षिका और जनयेत हुआ क्रिया। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। चुगलखोर की मित्रता यश को नष्ट कर देती है। किसको नष्ट कर देती है? यश को। तो क्या हो गया? मैत्री। मैत्री हो गया हमारा कर्ता और नाशयति हो गया हमारी क्रिया। नाशयति क्या है? क्रिया। नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। अब समुद्र में मिलकर कौन न पीने योग्य हो जाती हैं? नद्यः। तो नद्यः हो गया हमारा कर्ता और भवन्ति हो गई क्रिया। समझ आ गया आपको कर्ता और क्रिया छांटना? अब करेंगे हम प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में देखिए, रेखांकित पदों को के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। यानी कि जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है वे हमारे उत्तर हैं और प्रश्न हमने बनाने हैं। प्रश्न बनाने के लिए 3 बातें याद रखोगे। सबसे पहले किम पुल्लिंग, किम स्त्रीलिंग और किम नपुंसकलिंग, ये 3 शब्द रूप आपको याद होने चाहिए। दूसरी बात, जिस विभक्ति में उत्तर दिया है प्रश्न भी उसी विभक्ति में आएगा। तीसरी बात, जो हम प्रश्न बनाएंगे तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। ठीक है, इन 3 बातों का ध्यान रखें, प्रश्न निर्माण आप कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। अब गुणः जो है रेखांकित पद है, अब इसकी जगह क्या आएगा? के। प्रश्न उत्तर हमारा क्या बनता है कि कौन गुणवान व्यक्तियों में गुण रहते हैं या क्या गुणवान
व्यक्तियों में गुण रहते हैं। कौन रहते हैं? के, गुणा के, गुणा की जगह क्या आ जाएगा? के, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। नद्यः सुस्वादुतोयः भवन्ति, नदियाँ स्वादिष्ट जल लेकर बहती हैं या स्वादिष्ट जल लेकर चलती हैं। तो इसमें नद्य है, कौन चलती हैं? नद्य है। नद्य है की जगह क्या आ जाएगा? काह। क्या आ जाएगा? काह। अब है लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। उत्तर हमारा है लोभी का। तो प्रश्न क्या बनेगा? किसका यश नष्ट हो जाता है? तो आएगा कस्य। क्या आएगा? कस्य। मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति, मधुमक्षिका स्त्रीलिंग शब्द है। मधुमक्षिका की जगह क्या आ जाएगा? का। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः, तस्य उसके मूर्धनि सिर पर कोए बैठते हैं, उसके सिर पर कोए बैठते हैं। तो क्या, कहाँ पर बैठते हैं? मूर्धनि। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कुत्र। कहाँ, या कस्मिन भी आ सकता है। किस पर? कस्मिन, सप्तमी विभक्ति, कस्मिन या कुत्र। अब है उदाहरण के अनुसार पदों को अलग करना है। जहाँ स्वर जुड़ा होता है वो स्वर से अलग कर देना है। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम प्लस आसाद्य। माधुर्यम एव, माधुर्यम प्लस एव। अल्पमेव, अल्पम प्लस एव। सर्वमेव, सर्वम प्लस एव। दैवमेव, दैवम जमा एव। महात्मनाम उक्ति, महात्मनाम जमा उक्ति। विपदाम आदौ एव, विपदाम आदौ एव। इसको हम तीन खंड भी कर सकते हैं। विपदाम जमा आदौ जमा एव। और यहाँ दो के लिए स्पेस दिया गया है तो दो ही करेंगे। विपदाम आदावेव, विपदाम आदावेव। ठीक है। तो आज हमारा पाठ 1 का अभ्यास कार्य हमने पूरा कर लिया है। इसकी आवृत्ति हमारी हो चुकी है। आप सब ध्यान से इसे पढ़ेंगे और इसको अच्छे तरीके से याद भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कार्य कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।